अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परत्पर ब्रह्म राघवेंद्र सरकार राज राजेश्वरी महामाया भगवती श्री जानकी अम्बा अनंत बलवंत जसवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज प्रातः स्मृति मानस के चंचलिक श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा श्रवण करने बैठे वृद्ध पिता स्वरूप जवान मेरे भाई भारत की देवियां मेरे साथ संगत करने वाले मेरे छोटे दोनों अनुज, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आइए मंच की जैसी मर्यादा है 1-2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन तत्पश्चात भगवत चर्चा किया जाएगा। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तू जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तू जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तू जला ले। रात गहरी है लंबा अंधेरा, जाने कब्र कहाँ पे सवेरा। तू है अनजान मंजिल का राही, चलते रहना ही है काम तेरा। रोशनी से गगन जगमगा ले, रोशनी से गगन जगमगा ले। अपने मन का दिया तुम जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तुम जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तुम जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तू जला। अब गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि श्री शिव जी मां अंबा को लेकर के अब कैलाश की तरफ प्रस्थान कर रहे। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, बड़ी सुंदर चौपाई। बिन छल नाथ पदनी बिन छल नाथ पदनी राम भगति कर लक्षण ये। राम भगति कर लक्षण ये। परम रम्य गिरिवर कैलासी, परम रम्य गिरिवर कैलासी। सदा जहाँ शिव उमा निवासी, सदा जहाँ शिव उमा निवासी। गिरि पर्वत विपद विशाला, गिरि पर्वत विपद विशाला। नित नूतन सुंदर सबकाला, नित नूतन सुंदर सबकाला। त्रिविध समीर शीतल छाया, त्रिविध समीर शीतल छाया। शिव विश्राम सुखी गाया, शिव विश्राम सुखी गाया। एक बार तेरी तरह प्रभु गए, एक बार तेरी तरह प्रभु गए। हर दिलो के मन अति सुख भयो, हर दिलो के मन अति सुख भयो। मुझ पर दास नागरी छाला,
निज कर दास नागर कुशाला, बैठे आसन संग कृपाला, बैठे सहज संग कृपाला, बैठे सहज संग। गोस्वामी महाराज ने लिखा, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु, तो गिरि पर बट बिटप विशाला। कैलाश पे बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष है, ऐसा बाबा जी लिखते हैं। मां को लेकर के जब पहुंचे तो गोस्वामी जी महाराज ने बड़े सुंदर पंक्ति लिखा, निज कर दास नाग ऋतुछाला। श्री शिव जी स्वयं अपने आसन को बिछाए, श्री शिव जी स्वयं अपने आसन को बिछाए। इससे क्या सिद्ध होता है कि वक्ता स्वयं अपने आसन को बिछाए। और लिखा, बैठे आसन सहज, सहज बैठे, श्री शिव जी सहज बैठे। अब उसके बाद देखिए, जब इतना हो गया, श्री शिव जी जब आ गए कैलाश पे, अपने बिछा करके बैठ गए, तब गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु कुंदर दार शरीरा, कुंदर दार शरीरा, भुज प्रलंब चीरा, भुज प्रलंब चीरा, अरुण अरुण अम्बुज समचरना, अरुण अरुण अम्बुज समचरना, नचदति भगति हृदय समहरना, नचदति भगति हृदय समहरना, नचदति भगति हृदय समहरना। कुंद इन दीर्घंग विरह, शिव जी कितने सुंदर हैं। विवाह कर, सब लोग शिव चरित्र सुन रहे हैं, ठीक से सुनिएगा। शिव जी विवाह में गए तो नंगे हो गए, लेकिन जब यहां माता के साथ हैं, पार्वती जी के साथ है, तो लिखा गो कुंद इंद्र गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुन चीरा। मां के साथ एकांत में है तो मुनियों का वस्त्र धारण किए, और ससुराल में गए तो नंगे हो गए। ये है शिव चरित्र। शिव सम है, बराबर है। यहाँ एकांत में रहते हैं तो शिव मुनियों का वस्त्र धारण करते हैं, और जब समाज में जाते हैं तो नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए जो भी जटिल अकाम मन नगन मंगल वेश, ससुराल में जाते हैं शिव जी नंगे जाते हैं, नंगे हो जाते हैं। लेकिन जब माँ को विदाई करके लाते हैं कैलाश पे तो मुनियों का वस्त्र धारण किया। गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नखदुत भगत हृदय तमहना। श्री शिव जी के चरणों का नख भक्तों के हृदय को मोहित करता, इतनी सुंदर हंसी। उसके बाद पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभुमा वह मातु भवानी। जान प्रिया आदर ते की ना, अब ध्यान दीजिएगा। जान लिखा गोस्वामी महाराज ने, जान प्रिया आदर ते कीना, वाम भाग आसन हर दीना। अब मां पार्वती को बाएं भाग में विराजित किए शिव जी, अर्धनारीश्वर हैं। अब मां को बगल में बैठाते हैं। अब वहां पर दोनों लोगों में वार्तालाप शुरू। गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा। अब देखिए प्रश्न कर रही मां भगवती श्री शिव जी से, बगल में बैठी हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल 4 घाट गोस्वामी जी महाराज ने बताया है। कथा के 4 घाट बताए, केवल 4 लोग कथा कह रहे हैं केवल। और सुन रहे हैं कितने लोग? सुन रहे हैं कितने लोग? गोस्वामी जी महाराज को तो नहीं बता सकता। गोस्वामी जी महाराज तो लाखों को कथा सुना रहे हैं, लेकिन 3 लोग 3 ही लोगों को कथा सुनाते हैं। कौन कौन? सुठी सुठी सुंदर संवाद सर, बिरचो बुद्धि विचार, यही पावन सुभग सर,
घाट मनोहर चार। चार घाट बताए, कौन कौन सा? ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट, दैन्य घाट। दैन्य दीनता। शिव जी ज्ञान घाट पे बैठे हैं और ज्ञान घाट पे किसको कथा सुनाते हैं? मां भगवती को, पार्वती को। ध्यान दीजिएगा। और कर्म घाट पे कौन बैठे हैं? गंगा जमुना सरस्वती के तट पे यादव जी महाराज भारद्वाज जी को कथा सुनाते हैं, बस एक एक को। और नीलगिरी पे काकभूषुंडी जी गौरी जी महाराज को कथा सुनाते हैं। और तुलसीदास जी महाराज हम लोग नादानों को कथा सुनाते हैं। तो ये चार लोग कथा सुनाते हैं, चार है श्रोता, चार है वक्ता। ध्यान दीजिएगा। कथा में लोग तो भूल जुटाते हैं, कथा में लोग बैठते हैं, लेकिन कथा लोगों में नहीं बैठ रही है। इसलिए भारत के नौजवानों को कथा सुनना चाहिए। इसीलिए वो स्वामी जी महाराज लिखते हैं। हाँ, और एक चौपाई और बाबा लिखते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा तात। आपको इस भव सागर से पार जाना है। संसार को भव कहा गया, भव सागर भी हम कहते हैं। तो अगर इस सागर से पार जाना, भव रूपी सागर से पार जाना है, तो राम कथा का आश्रय लेना पड़ेगा। तो अब भगवती ने प्रश्न किया, भगवती ने क्या कहा? तुम पुण्य राम राम दिन राति, सागर जपहु नंद राम। हे प्रभु, आप दिन रात, ध्यान दीजिएगा, तुम पुण्य राम राम दिन राति, सागर जपहु आनंद अराती। आप जो है उसी भगवान का नाम लेते हैं जिनको मैं देखी थी अगले जन्म में, मैं सती हुई थी और मैं धोखा खा गई। तो आप उन्हीं का स्मरण करते हैं ना। तो भगवान, आप आगे चरित्र भगवान का बताएं। संक्षिप्त कर रहा हूं, अधिक विश्लेषण की कथा में आगे चलना है आपको। तो पार्वती जी के प्रश्न शिव भगवान के जवाब है। और आगे भगवती ने कहा कि जो मैंने नहीं पूछा हुआ है उसको आप और बताते चलेंगे विस्तृत। अब शिव जी कथा में मन लगा रहे हैं, शिव जी गदगदित हो गए। अब शिव जी कथा शुरू करने जा रहे हैं। तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, यादव जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं, पहले मैं शिव चरित कही, बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक रघुनाथ के, रहित समस्त विकार। यादव जी कहते भारद्वाज जी से, हे भारद्वाज, पहले मैं शिव चरित्र कही, मैं आज तक 4-5 भागों में शिव चरित्र कह करके आप लोगों का मन बूझा कि इच्छा है कि नहीं कथा में, इसलिए शिव कथा कहा गया पहले। यादव जी महाराज भारद्वाज जी से कहते, पहले मैं शिव चरित्र कही, बूझा मरम तुम्हार, मैं तुम्हारे मर्म को जानना चाहा हूं कि कथा में रुचि है कि नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा। तो पहले मैं शिव चरित्र कही, बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक रघुनाथ के, रहित सहित समस्त विकार। ये भरद्वाज, अब मुझको विश्वास हो गया कि अब तुम्हारा मन राम कथा में लगेगा, क्योंकि तुम अब तक श्री शिव जी के चरित्र को ठीक से सुने। अब गोस्वामी महाराज आगे दर्शाते हैं, बंदों बाल। ध्यान दीजिएगा, शिव जी से पूछा गया कि आप किस राम जी की पूजा करते हैं, किसको? धनुधारी राम? कहा नहीं। तो कहा क्या लंका वाले राम? कहा नहीं। कहा तब कौन से राम को? कहा मुझको याद है ना। शिव जी क्या कहते हैं? गिरजा सुनो, तुम्हें बता देना चाहता हूँ शिव जी को कौन से राम प्रिय हैं। बंदों बाल रूप सही राम, बंदों बाल रूप सही राम, सब विधि सुलभ जपत जस नाम, सब विधि सुलभ जपत जस नाम, सब विधि सुलभ। बंदों बाल, हे देवी, बस भगवान के बालक रूप में
ब्राह्मण लगाता हूं। भगवान तो सब है, वो धनुधारी भी है सब, लेकिन हमारा मन खास करके उसी में लगता है। ठुमक चलत राम, देवी हमको वही रूप अच्छा लगता है। अब आगे श्री शिव जी कथा का विस्तार करते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संसदि हंग उड़ावन हारी, संसदि हंग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग, जो आपको शंका, जो संशय विहंग, इसको आप जब बजाएंगे तो जो आपके हृदय में, मन मस्तिष्क में जो संशय रूपी पक्षी उड़ जाएगा, बढ़ाया जाए। आइए वो स्वामी महाराज लिखते हैं। देवी राम है कौन? बिन पग चले सुनई बिन काना, कर बिन करम करई विधि नाना। बिन पग सुनई बिन काना, कर बिन करम करई विधि। अब आप कहेंगे कि महाराज बिन पग चले सुनई बिन काना, आपने राम जी के बाण क्या करते थे? जा करके मार करके फिर वापस आ जाते थे। यही है राम जी का बाण, बिन पग चले सुने बिन काना, बगैर कान के सुनते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़जो। भगवान जैसा बक्ता कौन है? ये तो बात करने में निपुण है। परशुराम जी महाराज के प्रकरण में आता है। अब आगे श्री शिव जी बताते हैं कि भगवान के आने का कारण क्या रहा जगत में। जब जब हूं धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि सदा सज्जन भवतीरा, हरहि सदा सज्जन भवतीरा, हरहि सदा सज्जन भवतीरा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। कहा भगवान आप राक्षस की परिभाषा बताएं, राक्षस किसको कहते हैं? श्री जी ने कहा कि मैं बता रहा हूं तुमको। बाढ़ई खल, उंगली पे 10 है कि नहीं है? बाढ़ई खल बहु चोर। खल तो जानते हैं, खल किसको कहते हैं? चोर जानते ही हैं। बाढ़ई खल बहु चोर जुआरा, जो जुआ खेलता है। बाढ़ई खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। दारा माने पत्नी, पर माने दूसरे का, धन माने पैसा। जो दूसरे के पैसा आप दृष्टि लगाए, पर धारा मतलब नारी। बाढ़ई खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर धारा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा। साधुन सन करवा सेवा,
साधु सन करवावन सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर समप्राणी, ते जानो निश्चर समप्राणी, ते जानो निश्चर सम। जिसके लिए 10 कुएं हैं उनको राक्षस मानिए। तो कुछ तो आप में गुण आने चाहिए, 10 में आए तो कुछ तो आने चाहिए, बस कुछ भी ना करें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही नाम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, भगवान प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। सर को ध्यान दीजिएगा, अब हम प्रणाम करते, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिए माँ बाप को नहीं। अगर आप ठीक है, आप सूट बूट में नहीं, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, अगर प्रातः काल उठते हैं, जो भी आप पहने हैं, माँ के चरणों में सर को रखिए। माथा रखने के लिए कह रहे हैं। अब हाथ तो नहीं तो जीवा करता, जंघे तक गया, पैर तक नहीं गया तो बस ऊपर से हो गया, वो पैर का छूते लो बस। ये नहीं है। मात पिता गुरु नाम ही माता, इससे जानते क्या होगा? लिखा अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः। आपसे माता पिता हैं तो आपसे वृद्ध हैं, उन्हीं को वृद्ध कहते हैं। अब ये मत कहिए कि मेरे माता पिता की उम्र बहुत कम है महाराज, कहाँ वृद्ध नहीं। लिखा गोस्वामी जी महाराज ने कि आपके माता पिता आपसे वृद्ध माने जाएंगे ना। अगर आप 10 साल के माता पिता 30 साल के तो आपसे वृद्ध माने जाएंगे। तो लिखा गोस्वामी, लिखा कि चत्वार वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य वृद्धो नित्य, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः। जो व्यक्ति अभिवादन करता है किसका? वृद्ध का, माता पिता का। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यश बल। आयुर्विद्या यशो बलम, ये 4 चीज की प्राप्ति होती है केवल अपने से बड़ों को प्रणाम करने से। ये ध्यान रहे। तो 12 खल बहुचोर दिवारा, जी लंपट पर धन पर धारा। तो श्री शिव जी ने पार्वती जी को बताया कि देवी उसको राक्षस कहते हैं। अब आगे शिव जी क्या कहते हैं? जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब भय प्रभु विविध शरीरा, हरहि सदा सज्जन भव पीरा। और गीता में क्या कहते भगवान? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे देवी, परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, संतों के लिए आते हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं, मानवता का पाठ पढ़ाने आते हैं। जरा शांति से सोचिए कि एक भगवान राम आकर के मर्यादा प्रस्तुत की और जगत को दिखलाए। और ध्यान दीजिएगा, अंबिका गोस्वामी महाराज ने देवी, वैसे भगवान के तो अनेक अवतार हैं, लेकिन 2 अवतार का मैं वर्णन कर रहा हूं। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र
का जन्म एक दी कहूँ बखानी, जन्म एक दी कहूँ बखानी, सावधान सुन सुन सयानी, सावधान सुन सयानी, बार पाल हरि के प्रिय दो, जय हरि विजय जान सबको, जय हरि विजय जान सबको, विप्रसाप के दोनों भाई, विप्रसाप के दोनों भाई, आपस असुर देह पाई, आपस असुर देह पाई, एक दलप असुर देखी दिखारे, समर भयंकर संसहारे, परम सती असुराधिपति नारी, परम सती असुराधिपति नारी, कोई बल पाहि न जितै पुरारी, कोई बल पाहि न जितै पुरारी। भगवान श्री कहते हैं भगवती एक दो जन का मैं वर्णन करता हूँ, द्वारपाल प्रिय के हरिदो, ये दोनों जय और विजय हैं। यही आगे चल करके रावण और कुंभकर्ण कर बनते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप होते हैं। और आगे लिखा देवी एक और वर्णन करने जा रहा हूं, उसमें भगवती चौंकती है क्योंकि नारद जी गुरु हैं। लिखा बाबा जी ने, नारद साप दीन एक बारा, कल्प एक लगी अवतारा। एक कल्प में भगवती नारद जी ने शाप दिया। अब जब नारद जी की बात आ गई तो भगवती चौंकी। लिखा बाबा जी ने, गिरिजा चकित बने सुनबानी, गिरिजा चकित बने सुनबानी, नारद विष्णु भगत ज्ञानी, कारण कमन सापर दीना, कारण कमन सापर दीना, काय अपराध रमापति कीना, काय अपराध रमापति कीना, काय अपराध रमापति कीना। जब सीधी लगे गाने की, एक बार नारद जी महाराज ने शाप दे दिया भगवान विष्णु को, तो गिरिजा चकित भई सुनबानी। गिरिजा ने जो गुरु जी का नामा चौंक पानी के, अरे हमारे गुरु जी श्राप दे सकते हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं? कहा हाँ भाई, तुम्हारे गुरु जी ने श्राप दे दिया। कहा गुरु जी का अपराध, भगवान ने कौन सा अपराध किया था कि जो नारद जी ने श्राप दे दिया? कहा हाँ देवी सुनो तो मैं बता रहा हूं, नारद जी से भूल हुई तो नारद जी ने श्राप दिया, तब परमात्मा को अवतार लेकर के मनुष्य रूप में आना पड़ा। आइए नारद चरित्र देखें। गुहा एक अति पावन, वह समीप सुर सरिय सुहावन। गिरि गुहा एक अति पावन, वह समीप सुर सरिय सुहावन। गिरि गुहा एक अति पावन, वह समीप सुर सरिय सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा। देख देवरि समन अभिभावा, देख देवरि सुरत हरि साप गति बागी, सुरत हरि साप गति बागी। सुमिरत हरि साप गति बागी, सुमिरत हरि साप गति बागी। आज विमल मन लाग समाग,
गति देख सुरेश डराना, गति देख सुरेश डराना, गति देख सुरेश डराना, काम बोल के समाना, काम बोल के समाना। हिमगिर गुहा एक अति पावन, वह समीप सुरसरी सुहावन, आश्रम एक पुनीत सुहावा। नारद जी महाराज एक बार हिमालय की कंदरा में चले गए, वीणा और करताल लेकर के। नारद जी का तो प्रसिद्ध भजन, तो प्रसिद्ध भजन आप सब लोग गाते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण 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 करते हिमालय की कंदरा में गए और वह समीप सुरसा। थोड़ा बताइए, अब संतों को क्या चाहिए? हिमालय में प्रवेश करो, हिमगिरि गुहा देख एक अति पावन है। हिमालय बर्फ, बर्फ का पहाड़ और सुरसरी गंगा जी बह रही थी। नारद जी को बड़ा अच्छा लगा। अब नारद जी ने बस वहीं बैठ गए, सोचे थोड़ा तपस्या कर लूं। ध्यान दीजिएगा कथा पे। सुमिरत हरि साप गति बारी, सहज विमल मन लाग। अब नारद जी को साप का लगा था। नारद जी महाराज दक्ष के 60 पुत्रों को साधु बना दिया। दक्ष के पुत्र जब सयाने होते थे तो दक्ष अपने पुत्रों से कहते थे कि वन में जाओ, कुछ दीक्षा लेकर के महात्माओं से आओ, तब घर बसाओ। अब जब ये सब आते थे तो नारद जी रहिए मिल जाते थे, कहते थे कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ तपस्या करके आ रहा हूँ, तो काफी कीचड़ में जा रहे हो गिनने, तो फिर वापस कर देते थे नारद जी। नारद जी का ही काम था। 60 पुत्रों को उनके जो है सब साधु बना दिया। अब ये बात पता जब दक्ष प्रजापति को चला कि नारद मेरे बेटे को बरगला करके साधु बना देते, तो साप दे दिया कि जा, मैं तुमको साप देता हूं कि तुम 2 घड़ी 1 घड़ी से अधिक कहीं रुक ही नहीं पाओगे। अब नारद जी को श्राप लग गया कि 1 घड़ी से अधिक तुम कहीं रुक नहीं पाओगे। तो नारद जी ने सोचा कि बहुत अच्छा हुआ, श्राप अच्छा मिला है, अब तो अधिक दूर तक जाऊंगा, 1 घड़ी से अधिक कहीं रुकना नहीं है, चलता रहूंगा, जितने लोग मिलेंगे सबको साधु बनाऊंगा। वो तो भाई साधुओं की तो भाई जमात होती है कि जो मिले साधु बना के चल। नारद जी को श्राप लगा था। बस नारद जी महाराज जा रहे थे। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, वह समीप सुरसरी सुहावन, सुमिरत हरि साप गति बारी। जो परमात्मा का नाम स्मरण किया, सुमिरत हरि, साप कट गया, समाधि लग गई। अब क्या पूछना, जब परमात्मा में मन लग गया तो साप क्या करेगा दक्ष का। अब साप बैठ गए। अब जब बैठ गए, मुनि गति देख सुरेश डरा। सुरेश मतलब इंद्र। इंद्र ने देखा कि नारद जी हमारे राज्य के लिए तपस्या कर रहे, भूल हो गई। इंद्र तो गोस्वामी जी महाराज कुत्ते की संज्ञा देते हैं मानस में। सूख हाड़ लय भाग सुन, गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि जिस प्रकार से कुत्ता सूखा हाड़ लेकर के भागता है, इंद्र को यही सूझता है कि हमारा कोई राजगद्दी ना ले ले। ये होता है। आप इंद्र कभी बन सकते हैं, आप कभी इंद्र बन सकते हैं। इंद्र देखिए, देवताओं को क्या करना, देवता कुछ करते नहीं, जो आप देते हैं उनको एक वही ग्रहण करते हैं, जो आप उनको अर्पण करते हैं वही भस पाते हैं, प्रसन्न रहते हैं। आप जो है नारद जी को देखा तो इंद्र घबरा गया और बुलाया अपने मित्र कामदेव को। कहा कामदेव, कहा हाँ, कहा नारद जी संभवतः मेरे राज्य के लिए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, तुम जाकर के इनकी समाधि बंद करो। अब गया कामदेव, गया कामदेव महाराज गए।
अब जब कामदेव गया तो नारद जी समाधि में, उनकी समाधि को कौन भंग कर सकता है? बड़ा प्रयास किया, मगर रित को रित पैदा कर दिया। कामदेव है ना, हाँ कामदेव है, बहुत पावर है, बहुत शक्तिशाली है। रित पैदा कर दिया, मगर आम के आम लगने लगे। तमाम लिखा गोस्वामी महाराज ने, तमाम उटांग पटांग काम लगा होने, लेकिन नारद जी के ऊपर कोई मन मस्तिष्क पे असर नहीं पड़ा। तो जाकर उनके गोड़ पर गिर पड़ा। और जब पैर पे गिर पड़ा तो समाधि तो टूट गई, समाधि टूट गई। और जब टूट गई तो नारद जी बहुत खुश हुए। ध्यान दीजिएगा, नारद जी को वहां कोरो करना चाहिए था कि तुमने मेरा व्रत भंग कर दिया, मैं तुमको जला दूंगा, कुछ कहूंगा, दंड दूंगा। लेकिन नारद जी बहुत खुश हो गए। तुमने कहा प्रभु मुझसे तो भूल हो गई। नहीं तुमसे भूल नहीं की, कोई बात नहीं, कोई बात। अब सराहा उसको, ठीक कोई बात नहीं, और जाकर के मेरे से कह देना कोई बात नहीं, हम तुम्हारे राज्य के लिए में अब ठीक हाल चालू हुआ, चल दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब वहां पर नारद जी को मन में घमंड हो गया, गर्व हो गया कि काम कला कछु मुनि व्यापी। नारद जी को काम कला नहीं व्यापी। जो भगवान के शायर, इसके ऊपर कामदेव क्या कर सकता है? अब नारद जी महाराज सोचने लगे, इतना बड़ा मैं काम किया हूं, कामदेव मेरे चरणों में आ गया, तो चलूं पहला संदेश किसको दूं? अपने पिता के पास गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा सावधान है ना पुत्र, ये बात कहीं और मत चलाना। कहा तुम सखिया गए हो, इतना बड़ा मैंने काम किया है और आप कह रहे मैं तुझसे कहना नहीं, मैं तुझको तत्काल कहूंगा। बस कैलाश पे चले गए शिव जी के पास। तब नारद गमन शिव पाहि, तब नारद गमन शिव पाहि, गीता काम अमित मन माहि। तब नारद गमन शिव पाहि, गीता काम अमित मन माहि, गीता काम। तब नारद गमने शिव पाहि, शिव जी के पास गए और शिव जी ने स्वागत किया। आओ नारद, ना आओ नारद। शिव जी तो खुश हो गए कि नारद आया तो राम कथा गाएगा। नहीं संत से और क्या सुनिएगा भाई, मैं अगर कहीं जाऊं तो लोग कहेंगे हमारी बिहार कुछ कथा गाएंगे। अब हम राम कथा ना सुन करके, ना कथा गा करके कुछ और ही कथा लगेगा। अब शिव जी के सम्मुख इन्होंने कथा क्या गाना शुरू किया है। जिसने बड़े बड़े योगियों के योगों को भ्रष्ट बना डाला, बड़े ज्ञानियों के ज्ञानों को गुण की भांति गुना डाला है। भगवान अहंकार में बोल रहे हैं। जिसने बड़े बड़े योगियों के योगों को भ्रष्ट बना डाला, बड़े ज्ञानियों के ज्ञानों को गुण की बात गुना डाला। ब्रह्मा तक जिनसे हार चुके, तुमको जिसने भयभीत किया, उस काम प्रतापी को मैंने भगवान आज है जीत लिया। कामचरित नारद शिव जी के सम्मुख राम कथा ना कहकर ये काम कथा गाने लगे। शिव जी ने सोचा हो गया नारद, क्या तुमको हो गया? कहा प्रभु अरे क्या हो गया ये मत पूछिए, आपको कामदेव ने पसारी, किसको कामदेव ने छोड़ा?
जिसने बड़े बड़े योगियों के योगों को भ्रष्ट बना डाला महाराज, उसको मैंने जीता और आप कह रहे क्या किया? अरे मैंने कामदेव को जीत लिया भगवान। अब शिव जी ने कहा नारद एक बात लिखा गोस्वामी जी वाला, बार बार बिनमाओ मुनि तो ही। हे ऋषिराज मैं तुमसे बार बार विनती कर रहा हूं हाथ जोड़ करके। देखिए शिव संत है, योगी है, योगियों का काम है बचाएं, आप जले ना। अब नारद जी को तो जलना है, अब तो ताव में उनको तो जलना है। अब भगवान हाथ जोड़ रहे हैं, बार बार बिनमाओ मुनि तो ही, जिन यह कथा सुनायो मुहि, तिन जन हरि सुनायो कबहू, चले प्रसंग दुरायो तबहू। हे नारद जैसे तुमने मुझको मार कथा कामदेव की कथा सुनाई है, तीन जन हरि सुनायो कबहू। अगर भगवान कभी पूछे नारद क्या तुमने कामदेव के साथ ऐसा हुआ था, तो कहे नारद प्रभु छोड़िए सब लीला आपकी है, वहां कहना नहीं है। तीन जन हरि सुनायो कबहू, चलो प्रसंग दुरायो तबहू। अगर प्रसंग चले भी भगवान विष्णु के सम्मुख तो उसको दुरा जाना, हटा देना, अरे भगवान कोई बात नहीं, ये कहना। बार बार मुनि तो ही जिन यह कथा सुना, जैसे तुमने मुझको कथा सुनाया कर उनको मत सुना देना, सावधान कर रहा हूं तुमको। अब नारद जी सोचे कि गोला बड़ा वाला खा लिए क्या। देखिए कुछ लोग उल्टा सोचने वाले होते हैं, उल्टा बहुत लोग इसी प्रकार से लोग सोचते हैं, उल्टा सोचने वाला होता है। शिव जी है कौन? पार्वती जी क्या कहते हैं शिव जी, तुम हो कौन? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। हे प्रभु आप तो त्रिभुवन के गुरु, शिव जी के भी गुरु हुए। गुरु समझाया, शिव जैसे गुरु समझाए नारद जी को, नारद जी नहीं माने। नारद जी ने सोचा कि बस इनको जब देखो तो ये भंग के नफे नहीं रहते हैं क्या, इतना बड़ा मैंने कीर्त किया और ये कह रहे हैं कि तीन जन हरि सुनाए। अरे मैं पहले उनको अवश्य सुनाऊंगा, मन में कर लिए। और वहां से उनको तो ताव लगा था, जल्दी लगा था ना, तो वो मैं चलू, हाँ 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 नारद चलो। अब नारद जी को तो लगा था कुछ, नारद जी चल दिए। गोस्वामी महाराज ने लिखा, एक बार करतल बर दीना, गावत हर गुण ज्ञान। एक बार करतल बर दीना, गावत हर गुण ज्ञान। चीर सिंधु गमने मुनिनाथा, चीर सिंधु गमने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास सुखवासा, जहाँ बस श्रीनिवास सुखवासा। एक बार करतल बंदीना, एक बार करतल बंदीना, दावत हरि श्रीमन नारायण नारायण गाते हुए कहां पहुंचे? क्षीर सागर में। अब जब क्षीर सागर में पहुंचे तो मां अम्बा लक्ष्मी जी चरण पलट रही थी भगवान का। अब ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, देखिए लिखा गोस्वामी महाराज, बहुत सुंदर चौपाई लिखा है। हर सिंह उठी रमानी केता, बैठे आसन ऋषि समीत। नारद चुप गए। हर्ष उठे मिल रमानी केता, परमात्मा हर्षित होकर के उठे और नारद जी को गले लगा करके, नारद जी को अंदर और ताव आया कि अब तो हमको बराबरी का समझ रहे हैं, क्योंकि नारद जी को प्रणाम करके बैठ जाना चाहिए था। अब लक्ष्मी जी देख रहे हैं कि रोज आता था तो नीचे बैठता था, आज इनके बगल में बैठ रहा है। हरस उठे मिली रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि से भगवान के बगलिए में बैठना। कहना वाह वाह, अब हम भी इनके लायक हो गए और इनके जो गम दिया हमारा भी नाम दिया जाए, जैसे इनको पूजा जाता हमको। देखिए नारद जी को और अहंकार हो गया अंदर, नारद जी महाराज को और अंदर बुद्धि आने लगी। अब तो मेरा
इसका मतलब इनके पास वायरलेस चला आया क्या? हाँ, मीडिया वालों ने तो सूचना दे दी और मैंने बहुत बड़ा काम किया। ऐसा उनको नारद जी के हृदय में ऐसी भावना आ गई। यही परमात्मा, ध्यान दीजिएगा, ये ब्रह्म है, ये भगवान है, ये अपने अलावा किसी को जगत में बड़ा नहीं होने देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ा सर पे रखेंगे आपको, लेकिन आपकी विनम्रता को, अहंकार को हिलका, लोग तो कहते हैं आहार ही है। अब नारद जी जैसे संत को अहंकार हो तो भगवान भला कैसे बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अब देखिए, वही देखिए, अब नारद जी को हरस उठे, हरस मिले, उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। गोस्वामी अगली पंक्ति दिखलाते हैं, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनिदाया। बोले बिहस चराचर राया, जगत चराचर राया, जगत के नियंता बोले बहुते दिनन कीन। आप बहुत दिन के आए हो। देखिए, नारद जी कल भी आए थे। नारद जी ये शब्द नहीं समझते। भगवान ने कहा, नारद जी बहुते दिनन कीन मुनिदाया। भगवान का बहुत, आप बहुत दिन तो दिखलाई दिए हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा ये क्या बोल रहे हैं, अभी तो कल आया था ये। अब नारद जी फूल के मस्त हो गए, वाह वाह क्या मेरा सम्मान हो रहा, वाह। अभी हम रोज आते हैं और कह रहे बहुत दिन पे। इसका मतलब हमारे बगल में उतावला थे, हमसे मिलने के लिए परेशान थे, तभी ना तुरंत उठ करके हमको बगल में बैठा दिए। अब हम भी इन्हीं की योग्य हो गए, अब इन्हीं की बराबरी हो गए। अब कोई बात नहीं, इनका अगर एक तरफ लोग नाम लेंगे तो हमारा भी लेंगे नाम। देखिए नारद जी फंस गए। भगवान है, बिन पग चले सुने बिन का नाम। नारद जी के अहंकार को जान गए। अब चर्चा चली, भगवान ने सोचा कि नारद आया है तो कुछ कथा सुनाएगा। तो भगवान ने कहा, नारद कुछ कथा सुनाओ। कहा, हाँ पर बस कथा सुनाने आया हूं। लिखा बाबा जी, काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिवरात्रि। सब काम कथा उगल दिया, सब पढ़ दिया। जब प्रथम बरस शिव जी ने मना किया था कैलाश में, मुझसे मत कहना, अगर चर्चा भी चला है तो आया समय। भगवान ने कहा, नारद कुछ कथा कहो तो मुझे राम कथा ना कर काम कथा शुरू कर दिए। भगवान ने कहा, हो गया कल्याण, ये देखिए तो फंस गए, अब क्या करें। लिखा बाबा जी ने, रूख बदन कर बोले, भगवान रूखा बदन करके बोले, हाँ नाराज आए, कोई बात नहीं। अब नंदन तो भगवान को दुख हुआ, बड़ा बता ही गर्दन गिर गया। इसको अहंकार तो होना ही, नारद को तो अहंकार होना नहीं। कहा नारद जी, ठीक कोई बात नहीं। अब नारद जी चल दिए। भगवान ने कहा ठीक है। अब तुरंत उन्होंने माया को प्रेरित किया। लक्ष्मी जी से कहा कि जल्दी सुंदर नगर बनाओ और विष्णु मोहिनी बनो, जल्दी नारद को देखना है। अब जो नारद जी जो क्षीर सागर से बड़े, जो देखा रास्ते में तो बाजा बज रहा है। हम नारद जी को सोचना भी कि भाई मेरी चाहे कोई बाजा अगर नहीं, कहा बाजा लगा बजने, उनको सोचना चाहिए। जबकि भगवान महारानी मनुष्य सतरूपा, महाराज सतरूपा से कहते हैं, जानकी जी का परिचय देते हुए, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी मोरी आया। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी मोरी माया, सो अवतरी मोरी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, महाराज मनुष्य परिचय देते हुए कहते हैं ये आदि शक्ति हैं, बगैर इनके मैं जगत में नहीं आ सकता। ये सृष्टि नियंता है, अभी मेरी माया है। भगवान ने तुरंत लक्ष्मी जी से कहा व्यवस्था बनाओ। अब वो सुंदर नगर बन गया, वहां के राजा सेन ने भला बताइए, विश्व मोहिनी नाम कन्या का रख दिया गया। विश्व मोहिनी पहले बताया, शांति से जो विश्व को मोहित कर ले, नाम विश्व मोहिनी। गांव का नाम सुंदर नगर, राजा सील में क्या संतोष से भरी थी। अब वहां स्वयंवर रचा हुआ है, अब बाजे बज रहे हैं। नारद जी भी कौतुकी किसी पूछे क्या होगा, कहा महाराज वो राजा सील के यहाँ जो है वो पुत्री का वो स्वयंवर हो रहा है। नारद जी कौतुकी सोचे जरा मैं भी चल के देखे फंस गए। नारद जी को सोचना चाहिए कभी गया इस रास्ते में कुछ नहीं था।
सीधे सीधे चलो अपने काम पे, अगर मैं कह दिया तो चलो भगवत भजन करो, फंस गए। अब जब नारद जी महाराज वहां गए तो सम्मान तो होगा ही, नारद जी का सम्मान तो होगा ही। करई स्वयंवर सुरत बाला, आए तह अगणित महिपाला। वहां सब राजे महाराज इकट्ठे हुए हैं और ये बाला स्वयंवर कर रही है। नारद जी भी जब गए तो महाराज श्रीनिधि ने दंडवत किया, प्रणाम किया और तुरंत कहा, प्रभु मेरी कन्या का स्वयंवर है, जरा इसके हाथ को रेखा पढ़ करके गुण और दोष बताओ। भाई साधु तो लोग यही दिखलवाइबा करते, महाराज देखने शादी का एक लड़की हमारे कैसी है मेरी पुत्री, इसको जरा देख लीजिए। अब नारद जी हाथ देख रहे हैं, अब नारद जी इस हाथ में क्या पढ़ रहे हैं जरा देखिए। जो यही बर अमर सोई, समर भूमि जीत नहीं कोई। आत्मा में लिखा जो यही बर है, नारद जी उल्टा पढ़ लिए, नारद जी उल्टा पढ़ लिए। उसमें लिखा था जो यही बर है, जिसका यह वर्ण कर लेगी वो अमर रहेगा, वो अमर है। जो यही बड़ा अमर सो हो, समर भूप, उसको संसार में कोई जीत नहीं सकता। अब नारद उल्टा पढ़ लिए कि जो इसका वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा इसके प्रभाव से। तो लो हम ही कान वर्ण कर ले मन में, हमें संसार में ये होगा हमको कोई ना मार सके, तो नारद जी फंस गए। जो यही बड़े अमर सो हो, समर भूम जीता नहीं कोई। आगे लिखा बाबा जी ने, से वही सकल चराचर जाही, से वही सकल चराचर जाही, वरन शील निधि कन्या जाही। जिसका यह वरण करेगी, इसके परिवार, इसके पावर से, इसके प्रभाव से संसार में लोग उसकी सेवा करेंगे, उसको कोई जीत नहीं पाएगा। नारद जी उल्टा पढ़ दिए, उसके हाथ में तो लिखा था, यह है कौन। अब नारद जी महाराज लगे सोचने। नारद जी महाराज तो कुछ समय तक उनका कंठी गिर गया जब माँ के हाथ को देखा। तो भाई माँ जगत नियंता है, विश्व मोहिनी है, जगत को मोहित कर लेती है। नारद जैसे की क्या हिम्मत है भाई, किसी को मोहित कर सकती है। अब नारद जी फंस गए जंजाल में। अब लगे सोचने कि हमारी तो नाक ही सुगा के छोड़ देते हैं, हमको पूछेगी नहीं पूछेगी। अब सोचे वहां क्षीर सागर में जाऊं, मेरा हित ऐसी कौन है दुनिया, भगवान के अलावा उन्हीं के यहाँ से लौट के आ रहा हूं, तो क्यों नहीं दुनिया धन दौलत मांगती है, तो हमको तो सुंदर रूप चाहिए। अब बस नारद जी महाराज ज्यों डोरी में से पार हुए थे वहीं बैठ गए। अब भगवान कौतुकी जब आंख बंद की तो भगवान प्रकट हो गए। बरंदर है नारद, है नारद क्या बात है, कहा प्रभु। लिखा बाबा जी ने, हरिसन मानव सुंदरताई। भगवान कला मेरा हित ऐसी कौन, भगवान इतना सुंदर कौन जगत में, उनसे सुंदरता मान ले रहा हूं, उनसे उनका चेहरा मान ले रहा हूं, चेहरा मान रहा है। भगवान को प्रकट कर लिया। लिखा बाबा जी ने, भगवान जब आ गए बरंदर है, बरंदर बरनावे नारद क्या दे दूं। आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति पावाऊं नहीं हो। आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति पावाऊं नहीं हो। हित मोरा, करम तुझे विकास में तोरा। आपन रूप देह प्रभु मोहि, आन भात पावो नहीं। भगवान ने कहा किससे विवाह करना चाह रहे, हमको नाम बता दो, अगुआ बन जाए। नारद जी ने कहा नहीं, यही तो नहीं, तो ध्यान दीजिएगा रामचरितमानस में 4 विवाह का वर्णन है। 4 विवाह का, एक शिव जी के विवाह का वर्णन है, एक भगवान रामभद्र के विवाह का वर्णन है, और ये 2 विवाह। 4 विवाह का वर्णन, इसमें 3.5 विवाह हुआ है। बाप कहें 3.5 विवाह, हाँ। ये तो विश्व मोहिनी की विवाह, विश्व मोहिनी का विवाह भगवान विष्णु से भी होने जा रहा है, राम जी का जानकी जी से हुआ, शिव जी का पार्वती। एक विवाह आधा हुआ, सुर्पणखा
उसमें भी कोई अगुआ नहीं था। जिस विवाह में अगुआ नहीं होता वो सारी रीति तक नहीं चलती है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए रामचरितमानस पढ़ाइए नौजवानों को। ये तो कह रहा हूं बार बार कि रामचरितमानस भारत के नौजवानों को पढ़ना चाहिए। भगवान ने पूछा किससे विवाह करना चाह रहे, मैं अगुआ हो जाऊं, बात बना दूं। उन्होंने कहा आन भात कामों ने वही कह दिया, उससे करना तो नहीं बता गाँव कुछ नहीं, वही आन बात पाओ। भगवान ने कहा तब ठीक है, जब तुम्हारा विवाह कहाँ हो रहा है, जब विवाह कहाँ हो, अपने विवाह होता है पहले बताइए। नारद जी दंडकारण्य में पूछे कि प्रभु आपने हमारा विवाह क्यों हो रहे थे, भगवान सब जाते हैं आगे जाकर दंडकारण्य आइए। तो स्वामी महाराज ने लिखा नारद जी ने कहा आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भात पामो नहीं मोहि। जेहि बुद्धि होहि नात हित मोरा, करहु सुजोगी दास मोरा। जेहि बुद्धि होहि नात हित मोरा, करहु सुजोगी दास मोरा। हे प्रभु जैसे मेरा हित हो मैं आपका दास हूं। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारा हित नहीं करूंगा, तुम्हारा परम हित करने आया हूं। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा हित करूंगा, अरे मैं तुम्हारा परम, लिखा बाबा जी ने। जेहि विधि होहि परम हित, नारद सुनो तुम्हार। सोहम करबन आन कछ, वचन नमृषा हमार। हे नारद मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। जे विधि हो पर नारद मैं तुम्हारा परम हित करने जा रहा हूं, परम हित करूंगा। नारद जी तो कुछ नहीं समझे, तो बहरे हो गए थे बिल्कुल कि भगवान टांट कस रहे हैं। भगवान तो मुख टेढ़ा करके अब बिल्कुल वो बंदर बना दिया। नारद जाओ पक्का विवाह। अब परम हित हो गया। अब नारद जी महाराज यहाँ आए, सभा में बैठे। अब वहीं में श्री शिव जी से देखा तो अपने दो पत्रकारों को भेज दिया कि चलो नारद के साथ और वहां से रिपोर्ट हमको देते रहना क्या हो रहा है। अब 2 गढ़ शिव जी के पहुंच गया। अब वहां कुट कर रहे हैं राम जी महाराज में बड़ा ना कुट करके सब कहते वाह वाह क्या राजा है ये, क्या राजा क्या रूप है। अरे इनके अलावा किसका बड़ा होगा, अभी तो और फूलते चले जा रहे हैं। अब देखिए माँ आई, विश्वमोहिनी आई बरमाल लेकर के, और जब भयंकर बदन इसका माँ ने जब देखा ये तो बंदर का रूप है, नारद है, तो माँ ने तो देखा नहीं, क्रोध से देखा है माँ है जगत जननी है और पहले बात आई है जगत जननी है। और वहीं पर भगवान विष्णु तब आ गया राजा का वेश बना करके। ना विश्वमोहिनी उधर देखा, भूल करके भी नहीं देखा नारद जी को। नारद नारी उचक रहे कि मेरी तरफ जय मलबा का है ना रहा है, उचक रहे नारी जी परेशान, उचक रहे मेरी तरफ मेरे कंठ में आ जाए और सब पुट कर रहे कि वाह वाकई इतने सुंदर, बाबा आगे बढ़ जाओ, अरे राजा लोग आगे बढ़ जाओ। अब नारद जी परेशान दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लिखा बाबा जी ने। तब तक माँ ने भगवान के गले में बर मार डाल, लिखा बाबा जी ने। भगवान दुल्हन लेके चल दिए, गांठ दिए हूं मणि का, वो गिर गया। नारद जी पागल हो गए। और जब पागल हो गए तो नारद जी महाराज से सब गणों ने कहा बाबा अपना मुंह तो देखो, तो दर्पण में ना देख करके जल में देख लिया इन्होंने। जान दीजिएगा इसलिए जल में मुंह नहीं देखा जाता है, लक्ष्मी का क्षय होता, शास्त्र कहता अपने कुएं में नहीं झांकना चाहिए, अपने प्रतिबिंब को जल में नहीं देखा जाता, दोष लगता है, ध्यान दीजिएगा शास्त्र में। अब नारद जी गए वारी में, मैंने जल में अपने मुख को देखा, जब देखा बंदर रूप भयंकर, तब तो नारद जी महाराज बिल्कुल पागल हो गए और लगे भागने। तब तक ही दोनों गण मिल गए और नारद जी ने श्राप दे दिया, जा राक्षस हो जा।
और उसके बाद चलने लगे कहा। अब लगे दौड़ने नारद जी, दौड़ते दौड़ते जा रहे थे, तब तक जो है अब लगे सोचने की अच्छे घर पे बहना जी आज बताऊंगा। अब चलने लगे, लिखा बाबा जी ने। तब तक भगवान सम्मुख, और जो देखा तो बोल पड़े नारद जी, भले भवन अब बायन दीना। अरे तुमने अच्छे घर में बहना दिया है, क्रोध में बोध नहीं रहता मेरे भाई। नारद जी क्रोध में क्या कह रहा, भले भवन अब बायन दिया, बायन में बयाना दे दिया है तुमने, अच्छे घर में बड़ा कर देगा। भले भवन अब बायन दीना, भले भवन अब बायन दीना, पाओगे अब आगे इसका फल पाओगे, पाओगे यह फल प्रवीणा। भले भवन अब बायन दीना, तुमने भले घर में जो है अपना बयाना दिया है। और लिखा बाबा जी ने श्राप दे रहे नारद, लिखा कपिलाकृत तुम कीन हमारी, कन्वन बंदर, कपिलाकृत तुम कीन हमारी, करी है कीत सहाय तुम्हारी। कपिलाकृत तुम कीन हमारी, करी है कपिया, करी है कीत सहाय तुम्हारी। मप अपकार कील तुम भारी, मम अपकार कील तुम भारी, नारी विरह तुम हो बदुकारी, नारी विरह तुम हो बदुकारी, नारी विरह तुम हो, नारी विरह तुम हो दुखारी। कपा तुमने मुझको बंदर बना दिया, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेगा महाराज। सुनो आगे, तुमने हम आकृति बंदर का दे दिया है, नारी विरह तुम हो दुखारी, तुम नारी के बगैर पागल हो जाओगे, ऐसा श्राप दे दिया। भगवान ने श्राप को सर पर रख दिया। हाँ नारद, बहुत अच्छी बात। अब जब नारद जी महाराज श्राप दे दिए, तब नारद जी को ज्ञान हो गया, अरे मैं ये क्या बैठा। अब भगवान के चरणों को गिर के लगे रोने के, प्रभु मेरा श्राप असत्य हो जाए। भगवान ने कहा नारद, मम इच्छा कर दी जाला, हे नारद मुझको आगे चिंतित करना है, इसलिए मैंने ही सब करवाया। तुमको अहंकार ना होता तो मामला उन्हीं रुक जाता नारद। और हे नारद, नारद जी ने कहा प्रभु मुझको शांति कैसे मिलेगी। तब चौपाई बाबा जी लिखते हैं, जपहु जाई, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, हृदय सूरत विश्रामा, हृदय सूरत विश्रामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, हृदय सूरत विश्रामा, हृदय सूरत विश्रामा। जब जाए शंकर सतनामा, शंकर भगवान से अधिक प्रिय मेरा जगत में कोई नहीं, इसलिए जाकर के शिव जी का जाप करो, वही है तुरंत श्रवण विश्रामा, आपको विश्राम मिल जाएगा। अब नारद जी प्रणाम करके चलते हैं। और इधर अब भगवान के अवतार का तो पार्वती जी प्रश्न को सुन ली है। अब आगे मैं आप लोगों के सम्मुख राम जी के प्राकट का पकड़ रखूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और अगर मेरी कथा आप लोगों को रुचकर लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक पुष्प परमात्मा के चरणों में जरूर निवेदित करिएगा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। जय श्री रघुनंदन। जय।